नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक टेकिंग केयर ऑफ गुआवा यानी अमरूद। तो अमरूद देखिए, ये छोटा सा पौधा है और हम फलों की गिनती करें तो ये देखिए 3 और 2 5 और एक ये 6 और ये 7 8 9 10 फल इस छोटे से पौधे में लगा हुआ है। क्या आपने कभी देखा है? ये तो फिर भी चलिए 2-2.5 फुट का है, लेकिन मैं दिखाता हूँ मात्र 6 इंची का। ये देखिए 6 इंची का पौधा है थैली में लगा हुआ। और यहाँ देखिए 2 और ये 2 4 फल इसमें लगे हुए हैं। और साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं 4 फल यहाँ लगा हुआ है। और ये देखिए 5वां जो है फूल आ रहा है। तो ये अमरूद की एक खास वैरायटी है जो इतना फल देती है। तो ये फल जो है अमरूद की वैरायटी में आ रहा है, लेकिन खाली पौधा लगा देने से नहीं आता, इसकी टेकिंग केयर प्रॉपर करनी पड़ती है। अब हम इसी पौधे की बात करें तो ये देखिए कि इसमें 1 2 और आप देखेंगे ये 3 4 5 6 और ये 7 8 9 और 9, हाँ 9 और एक ये 10 फल इसके झड़ भी चुके हैं। तो आप ये देखिए कि इसमें छोटे से पौधे के अंदर 50% जो है फल सक्सेसफुल हुआ है और 50% हमारा झड़ गया है, क्योंकि पौधा छोटा था। न्यूट्रिशन के बाद अब इतना फल आ गया है। तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इसकी टेकिंग केयर बताऊँ, और मैं बताने वाला हूँ, और देखिए ध्यान से, कि अक्सर आप लोग कहते हैं अमरूद में कीड़ा लग जाता है, हमारी अमरूद में कीड़ा लग जाता है, अमरूद में कीड़े पड़ जाते हैं गर्मियों में। तो वो कीड़ा क्यों पड़ता है, आज हम उसके ऊपर खास बातचीत करेंगे कि अमरूद में आखिर कीड़ा क्यों पड़ता है। आप इतने शौक से घर में पौधा लगाते हैं, लेकिन जब फल पकने का टाइम आता है तो उसके अंदर कीड़ा मिलता है आपको, और आपका फिर मन व्यथित हो जाता है कि इसको काट ही दो। तो इसका निदान भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इससे पहले बात करते हैं हम हमारे चैनल की। हमारा चैनल है समीर सिंह गार्डन, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नई नई जानकारियां हैं, इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फ्रूट प्लांट के बारे में है, वेजिटेबल के बारे में, फ्लावर के बारे में, या मेडिसिनल प्लांट के बारे में, हर की जानकारी आपको मिलती रहती है टाइम टू टाइम। और वीक में यानी हफ्ते में 2 दिन हमारी लाइव सेशंस होते हैं, जो बुधवार को 5 बजे से 6 बजे और रविवार को शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आप इसको फ्रीली यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक आ जाता है, और गार्डनिंग को सीख सकते हैं बिना किसी खर्चे के साथ। तो आइए दोस्तों, आगे चलते हैं हम इस पौधे की टेकिंग केयर के लिए। तो हमने सबसे पहले बताया आपको कि इसकी टेकिंग केयर कैसी करनी चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, पौधा लगा देते हैं और फ्लावरिंग हुई, फ्रूटिंग हुई, पानी डाल रहे हैं, या फिर क्या होता है गलती कि उसमें खाद ज़रूरत से ज़्यादा डालते हैं। खाद ज़रूरत से ज़्यादा डालने का मतलब, कोई वीक में खाद डाल रहा है, कोई 15 दिन में डाल रहा है, कोई महीने में डाल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इसको कंप्लीट फूड तो चाहिए होता है, लेकिन हर महीने, 15 दिन में, 2 महीने में नहीं चाहिए। इसको मिनिमम में, यानी कि मिनिमम टाइम पीरियड बात करें तो 4 महीने और मैक्सिमम 6 महीने में एक बार खाद चाहिए होता है, यानी कि साल में 2 बार या साल में 3 बार। तो 3 बार ही या 2 बार खाद देना है, सफिशेंट रहता है। लेकिन उसको कंप्लीट बैलेंस फर्टिलाइज़र चाहिए। जैसे हमें बैलेंस फूड की ज़रूरत होती है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, सभी चीज़ें, तो इस तरह से इनको एक बैलेंस फूड की ज़रूरत होती है, जिसमें सब चीज़ें मिले। आप सभी जानते हैं कि अमरूद जो है आयरन रिच होता है, कैल्शियम रिच होता है, विटामिन सी का स्रोत होता है, तो बहुत ही बढ़िया ये फल होता है। लेकिन इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिले तो ये भी कंप्लीट न्यूट्रिशन हमें देगा। अब कंप्लीट न्यूट्रिशन के लिए देखिए क्या देते हैं हम लोग। ये देखिए, वैसे लोग कहते हैं कि हमने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया जी, हमने ये डाल दिया, नीम खली डाल दी, लेकिन इसके अंदर देखिए जो खाद हमने फ्रूटिंग प्लांट मिक्स बनाया है, इसका क्या है, इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, ये सभी चीज़ें नेचुरल फॉर्म में हैं। अब आप सोचते होंगे केमिकल में, तो केमिकल का हम करते ही नहीं। केमिकल का तो देखिए मार्केट में ही बहुत चीज़ें मिल जाती है, ज़रा सा पैसा दो, 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी किलो है वो ले सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, टोटली केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और हम जो खाद देते हैं, ये पत्तों को, अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं। कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस वगैरह के लिए जो है हम देते हैं एक पत्थर का पाउडर, एक खास किस्म का पत्थर होता है जिसमें ये सब चीज़ें मिलती है, तो उसमें हमने मिला दिया। अब इसको डालने का प्रक्रिया क्या है, ये देखिए, ये पौधा है और आप देख रहे हैं ये 10 इंची 12 इंची गमले में लगा हुआ है। इसको जड़ को ऐसे ऐसे थोड़ा खोद लेना है। ये देखिए जड़ हमने खोद दिया इसको, और इसको हमने खाद डालना है, बिल्कुल इसके यहाँ नहीं डालना है, खाद डालेंगे थोड़ा सा दूर हटा के। देखिए
इसकी जड़ें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये थोड़ी छोटी छोटी जड़ें जो है थोड़ी सी कटी हैं। तो ये देखिए अभी स्टार्टिंग स्टेज में है तो हम ऐसे डाल सकते हैं। ये हमने ऐसे कर दिया। और जैविक खाद है तो ये क्या करना है, आपको मिट्टी के अंदर डालना है, बाहर में। ये देखिए हमने रखा हुआ है और इसको पैकेट को, खाद को 2 मुट्ठी को हम इसमें ऐसे डाल दें। ज़्यादा नहीं देना है, 2 मुट्ठी खाद देना है। 2 मुट्ठी डाला और ये जो मिट्टी है आपकी जो हमने खोदी थी, इस मिट्टी से दोबारा से इसको ऐसे ढक देना है सिंपली। ये देखिए, तो इस तरह से ढक देना है। हमारा खाद का कोरम पूरा हो गया और ये जो है फल अच्छा भला लगता रहेगा। अब बात आती है कि बार बार क्या ये डालें, बार बार नहीं डालें। तो बार बार नहीं डालें। और फ्रूट का साइज़ अक्सर क्या होता है, लोगों को कहते हैं फ्रूट का साइज़ छोटा रह गया, फल मीठा नहीं आया। तो रीज़न बीइंग क्या है, इसमें फर्टिलाइज़र की कमी। फर्टिलाइज़र देखिए, इस टाइम फल मैच्योर हो गए हैं, हमें इस टाइम केयर की ज़रूरत है। मैच्योर जैसे कि फ्रूटिंग बन चुकी है और इस टाइम जो है इसको कंप्लीट न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जो हमने दे दिया। लेकिन एक बार ये देंगे और फल पकने के लिए अभी 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। उस दौरान जो है ये देखिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है 1:4 करके हम इसमें डालेंगे या 1:5 करके। जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो बार बार हम सॉलिड फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये डाइल्यूट हो जाता है। 1 लीटर में लिक्विड फर्टिलाइज़र में 4 लीटर पानी मिला के हम इसको डाल देते हैं। अब हमने इसमें सॉलिड डाल दिया, इसमें सॉलिड नहीं डाला है तो देखिए दूसरे पौधे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे देना है, आपको इस तरह से थोड़ा गुड़ाई कर देनी है ताकि जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं इसके अंदर मर्ज हो जाए मिट्टी में और इसकी जड़ें लेकर के उसको इस्तेमाल करें। तो लिक्विड जो है बहुत जल्दी सॉलिड से असर करता है। और दूसरी बात, जैसे हमें गर्मी के अंदर सॉलिड की बजाय लिक्विड फीड ज़्यादा कहते हैं कि आप शिकंजी पी लो और शरबत पी लो, तो इस तरह से हमें लेना चाहिए। देखिए पानी की इंटेक ज़्यादा, इसमें हम इसको 500 ml के अराउंड डाल दें। अब ये डल गया और ये क्या है कि इसके जाते ही असर करेगा, तुरंत असर करेगा। कारण ये है कि पानी के फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। अल्टीमेटली जो हमने ये सॉलिड खाद डाला है ये भी घुलेगा तभी प्लांट को मिलेगा, यानी कि सब एब्जॉर्ब करेगा। और ये एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी था, गया और ये एब्जॉर्ब स्टार्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आम अमरूद के फल हमारे पकने के बाद उसमें कीड़ा क्यों हो जाता है। ये जब पौधा फल देता है तो ये नाजुक फल हैं अभी, और इसमें कोई भी कीड़ा होल करके अपने अंडे छोड़ देता है। उसके मैं दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से इसने क्या किया है, अंडा अंदर छोड़ दिया है। अब अभी ये अंडा ऐसे एज इट इज़ रहेगा। जब ये फल पकेगा, फल नरम होगा, अभी तो हार्ड है, जब फल जैसे नरम होगा तो वो अंडा जो है कीड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, इसको बचाने के लिए हमारे पास 2 हथियार होते हैं। एक तो देखिए ऑर्गेनिक अगर कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में ये हमारा पेस्टिसाइड है, इसको नीम ऑयल जो 10,000 ppm होता है, धतूरा एक्सट्रैक्ट, धतूरे के कुछ पत्ते हैं उसको डिकम्पोज किया जाता है बैक्टीरिया में, उसका एक्सट्रैक्ट आता है, गौमूत्र यानी गाय का मूत्र, और वो डाला जाता है। इसके बाद एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर ऐसी पेंजेंट स्मेल कर देता है जो कीड़े हैं वो बैठते नहीं आपके पौधे पे। तो इसका हमारा ये ढक्कन है, इस ढक्कन से हमने 4 ढक्कन या 3 ढक्कन लेना है 1 लीटर पानी के अंदर, ये देखिए। और इसका हमें स्प्रे कर देना है, इसका स्प्रे हमें प्रॉपर कर देना है। और इस टाइम जब फल कच्चे हैं तो हफ्ते में एक बार ज़रूर कर दें। ये देखिए इस तरह का कुछ स्प्रे रहेगा ऐसे। तो इस तरह के स्प्रे में क्या होगा कि एक लेयर बन जाएगी, एक स्मेल यहाँ पर आ जाएगी, जिससे जो कीड़े हैं इसको नुकसान पहुँचाने वाले, वो कीड़े जो हैं इसके ऊपर नहीं बैठेंगे और ना ही इसका होल कर पाएंगे। तो हमारा जो अमरूद है वो जब पकेगा जुलाई अगस्त के अंदर तो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट हमारा आएगा। एक इसके अंदर आप देखेंगे पेस्टिसाइड के अंदर एक स्मेल अलग किस्म की है जो कीड़ों को दूर भगाती है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। और जो लोग नहीं लेना चाहते तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है, ये देखिए प्रोसेक के नाम से इस दवाई का ये केमिकल है, मार्केट में अवेलेबल होता है। इसका 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करेंगे तो वो जो है स्प्रे 15 दिन में एक बार आपको करना है और आपका पौधा जो है फ्रूट ख़राब नहीं होगा, यानी कि फ्रूट में कीड़े नहीं पड़ेंगे।
अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि अमरूद में कीड़े हो गए, हमारे अमरूद में कीड़े हैं। जिस किसी को भी ले लीजिए, सर्दियों में नहीं होता क्योंकि सर्दियों में कीड़े जो है एक्टिव नहीं होते हैं, और गर्मियों में ये कीड़े काफ़ी एक्टिव होते हैं। तो एक्टिव होते हैं सभी, इनका जो है ग्रोथ पीरियड रहता है इनका भी, तो ग्रोथ पीरियड में एक्टिव रहते हैं और ये इनके अंदर होल करके अपने अंडे डाल देते हैं। तो इनको बचाने का तरीका जो है 2 तरीका आप ध्यान से सुन लें। ये अगर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं केमिकल वाली तो 2 ml 1 लीटर पानी में मिलाइए, और ये जो है हमारा पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक, तो इसका 3 से 4 ढक्कन 1 लीटर पानी में मिलाना है और आपको स्प्रे कर देना है। एक स्मेल ऐसी बन जाएगी कि इसके ऊपर कीड़े जल्दी से आएंगे ही नहीं। तो दोस्तों ये टेकिंग केयर है। और अमरूद अगर आपने छत पे लगाया है तो क्रॉस एयर से बचाइए। कहने का मतलब, आपने इतनी गर्मी पड़ रही है, देखा है इस टाइम कि 50+ टेम्परेचर जा रहा है हर जगह का, तो ऐसे में अगर क्रॉस एयर हीट वेव्स लगेंगी तो इनके पत्ते झुलस जाएंगे। अब देखिए हमारा जो रखा हुआ है कितना बढ़िया हरा भरा अमरूद का पौधा है, और छोटे से पौधे में इतने फल हैं। तो ये पौधा लेने के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और इस तरह की नई नई जानकारियाँ लेते रहिए, आगे शेयर करते रहिए ताकि सभी को जानकारी मिले और सभी इसका फ़ायदा उठा सकें।